जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। जीवन में दूसरा अवसर केवल एक मौका नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने का अवसर है। यह प्रकृति का तरीका है हमें यह बताने का कि हमारे पास अपनी गलतियों को सुधारने और अपने लक्ष्यों की ओर पुनः प्रयास करने की शक्ति है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समय का सम्मान करो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। हर नया दिन तुम्हें अपने अतीत से बेहतर बनाने का अवसर देता है। दूसरा अवसर हमें सिखाता है कि जीवन में अहंकार, आलस्य और हताशा के लिए कोई स्थान नहीं है। यह अवसर हमें अपने आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार का मार्ग प्रदान करता है। सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन कठिन रहे हैं। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बाद भी नया आरंभ संभव है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हर अवसर के पीछे एक सीख छिपी होती है। यदि हम अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की हर चुनौती हमारे लिए एक नए मार्ग का संकेत बन सकती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें अपने कर्मों में निष्ठा रखने की प्रेरणा देता है। दूसरा अवसर न केवल हमारी क्षमताओं पर विश्वास जताने का समय होता है, बल्कि यह एक अवसर होता है अपने भीतर की गहराई को टटोलने और आत्मविश्वास को पुनः जागृत करने का। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, यदि कोई शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और ईश्वर से पहले माता पिता का सम्मान करे, तो जीवन में कोई भी चुनौती असंभव नहीं होगी। यह कथन हमें जीवन के 3 महत्वपूर्ण आयामों की ओर ले जाता है। संस्कार, जो हमारी पहचान और मूल्यों को परिभाषित करते हैं। व्यवहार, जो हमारे रिश्तों को सशक्त बनाता है। आदर, जो हमारे भीतर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करता है। संस्कार केवल ज्ञान या पढ़ाई तक सीमित नहीं होते। ये हमारे जीवन के हर पहलू में झलकते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सच्चे और विनम्र होते हैं, तो यह न केवल हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करता है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि सम्मान और विनम्रता केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। संस्कार और आचरण हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और संतुलित रहने का गुण सिखाते हैं। जब हम दूसरों को आदर देते हैं, तो हम खुद को भी उच्च बनाते हैं। आज के समय में जब संबंधों में स्वार्थ और अहंकार हावी होते जा रहे हैं, श्री कृष्ण के उपदेश हमें सच्चे और स्थायी रिश्तों का महत्व सिखाते हैं। उन्होंने कहा है, रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि संबंधों की नींव प्रेम, सम्मान और पारदर्शिता पर आधारित होनी चाहिए। स्वार्थ और लालच पर आधारित संबंध लंबे समय तक टिक नहीं पाते। रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए संवाद, समझ और सहानुभूति अनिवार्य है। हमें यह भी समझना चाहिए कि अपने प्रियजनों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखना किसी भी संबंध को मजबूत बनाने का आधार है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने रिश्तों को सशक्त और स्थायी बना सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि हम अपने संबंधों को एक तरफा न बनाएं। सच्चे संबंध आपसी प्रयास और संतुलन से बनते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि प्रेम, दया और सहानुभूति के बिना किसी भी रिश्ते को लंबा नहीं खींचा जा सकता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया कि जीवन एक युद्धभूमि है और हर व्यक्ति को अपनी महाभारत स्वयं लड़नी होती है। उन्होंने अर्जुन से कहा, मौन रहना सदा उचित नहीं। समय पर विरोध और सही निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और अन्याय के खिलाफ खड़ी डैडिया होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण का यह दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता है कि जीवन में कभी-कभी हमारे लिए सही विकल्प चुनना कठिन हो सकता है, लेकिन विवेक और धैर्य के साथ लिया गया निर्णय ही सच्ची विजय का मार्ग है। जीवन के इस रण में हमें अपने भीतर के अर्जुन, कर्म और संघर्ष, और कृष्ण, विवेक और मार्गदर्शन, दोनों को पहचानना होगा।
इन दोनों के सामंजस्य से ही हम अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जब तक हम अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर के मार्गदर्शन को साथ लेकर नहीं चलते, तब तक हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की महत्ता को बार बार समझाया है। उन्होंने कहा, कर्म में विश्वास रखो। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने प्रयासों से घबराते नहीं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने प्रयासों और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। जब हम दूसरों से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा करते हैं तो निराशा होती है। हमें यह समझना होगा कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। कर्म केवल हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी हमारे प्रयासों को सफल बनाते हैं। प्रेरणादायक कथा, हिरणी की परीक्षा। एक जंगल में एक गर्भवती हिरणी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। उसी समय जंगल में चारों ओर संकट मंडरा रहा था। एक ओर आग लगी थी, दूसरी ओर शिकारी ने तीर तान लिया था और तीसरी ओर एक भूखा शेर घात लगाए बैठा था। हिरणी ने इन संकटों की परवाह किए बिना अपने बच्चे के जन्म पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। अचानक बिजली चमकी और शिकारी का तीर शेर को लग गया। बारिश ने जंगल की आग बुझा दी और हिरणी ने सुरक्षित रूप से अपने बच्चे को जन्म दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हों तो हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाकी का भार ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां हमें यह दिखाने के लिए आती हैं कि हमारे भीतर कितनी क्षमता और धैर्य है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो प्रकृति भी हमारे पक्ष में काम करने लगती है। धैर्य और विवेक का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार धैर्य रखें। सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। धैर्य और विवेक जीवन के ऐसे गुण हैं जो हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य और विवेक के साथ जब हम जीवन के हर कदम पर चलना सीखते हैं, तब हम न केवल अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी उन्नत बनाते हैं। ये गुण हमें जीवन के हर पहलू में सशक्त और स्थिर बनाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि सत्य, परिश्रम और प्रेम जीवन के सच्चे साथी हैं। हमें अपने जीवन में इन्हें अपनाकर अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। याद रखें, जो व्यक्ति शक्ति के अभाव में भी हार नहीं मानता, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना चाहिए। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए बढ़िया ही करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।